पेट्रोल 250 रुपए का था, आज पेट्रोल तकरीबन जो है वो 400 रुपए का हो गया है। लेकिन मोटरसाइकिल वाले से हर महीने के 3,900 रुपए ले लेते हैं, इस पे इनको झिझक नहीं होती है। ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी जो बर्डन है, जो बोझ है, वह आवाम के पास ऊपर पास कर रहा हूं। हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि ऑस्टेरिटी करेंगे और बोझ हुकूमत के ऊपर होगा। अब मैं सिर्फ सवाल एक पूछ रहा हूं, या आपके सामने ये गुजारिश कर रहा हूं और आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि अमूमन एक मोटरसाइकिल वाला 1 लीटर पेट्रोल रोज भरवाता है। रोज जब सुबह अपने काम पे निकलता है तो 1 लीटर पेट्रोल भरवाता है। उससे आप 106 रुपए लेवी की मद में, 25 रुपए टैक्स की मद में, उससे आप 131 रुपए टैक्स लेते हैं, या महीने के आप उससे 3,900 रुपए टैक्स लेते हैं। तो हर मोटरसाइकिल वाले से हमने 3,900 रुपए टैक्स लिए हैं। लेकिन और उसकी अगर 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह है तो उस तनख्वाह के ऊपर भी इनकम टैक्स है। और अगर उसको कुछ जो पैसा खर्च करता है अपने बाल बच्चों के ऊपर, बीवी बच्चों के ऊपर, तो बच्चे का दूध लेता है, हमने उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगाया हुआ है। कपड़े लेता है, हमने उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगाया हुआ है। कोई भी चीज़ वो लेता है, अपने घर की ज़रूरियात पूरी करता है, टूथपेस्ट लेता है, साबुन लेता है, सर्फ लेता है, हमने सब पे सेल टैक्स लगाया है। तो पहले आपने इनकम टैक्स दिया, फिर जो आपकी बचत इनकम की वही हुई, उस पर आपने जो अखराजात किए उसमें 18% सेल टैक्स दे दिया। लेकिन अगर आपकी 1,000 एकड़ की ज़रई अराजी है, आपके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर आपकी करोड़ों रुपए की दुकान है, जमजमा के अंदर करोड़ों रुपए की दुकान है आपकी, F6 के अंदर, इस्लामाबाद में, गुलबर्ग में, लाहौर में, आपके ऊपर टैक्स नहीं है। तो गुजारिश ये है कि आप टैक्स लगाएं, लेकिन मुनसिफाना तौर पे लगाएं। मैंने कोशिश की थी कि 3,000 रुपए हर दुकानदार से ले लूं, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की दुकानदार से भी हमने यही गुजारिश की थी कि 3,000 रुपए दो, वो टैक्स नहीं लगाने दिया मुस्लिम लीग ने। लेकिन मोटरसाइकिल वाले से हर महीने के 3,900 रुपए ले लेते हैं, इस पे इनको झिझक नहीं होती है। उसके बाद हुकूमत ने जब ये जंग शुरू हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने एक महीने, मार्च के महीने में 3 मरतबा तकारीर फरमाई, और उन तीनों तकारीर में उन्होंने ये फरमाया कि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा किफ़ायत शारी कर रही है। एक ऑस्टेरिटी की मुहिम बनाई, बल्कि टास्क फोर्स भी बना दी, कमेटी भी बना दी। और उन्होंने कहा कि ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी जो बर्डन है, जो बोझ है, वह आवाम के पास ऊपर पास कर रहा हूँ। सारा बोझ मैं हुकूमत के ऊपर लेना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि ऑस्टेरिटी करेंगे और बोझ हुकूमत के ऊपर होगा। उस वक्त पेट्रोल 250 रुपए का था, आज पेट्रोल तकरीबन जो है वो 400 रुपए का हो गया है। तो बोझ तो आवाम के ऊपर ही आया है। मुझे तो ऑस्टेरिटी नजर नहीं आ रही। मुझे आप बताइए कि क्या वुज़राओं ने कारपूल शुरू कर दिया है कि 2-2 वुज़रा, 3-3 वुज़रा एक गाड़ी में जाते हैं? क्या जब वो जुम्मे की शाम को अपने घरों में लाहौर में जा रहे होते हैं तो क्या 1-2 गाड़ियों में साथ चले जाते हैं? क्या जो सेक्रेटरी साहिबान हुकूमत के हैं, जब वो जा रहे होते हैं अपने घरों में तो क्या वो 1-2 जो लोग अपने एक साथ लेके जाते हैं? क्या कारपूल करते हैं? हुकूमत ने कहा था आधी गाड़ियां खत्म कर देंगे, आधी गाड़ियां बंद करके रख देंगे। तो क्या वो आधी गाड़ियां बंद करके रखी गई? हुकूमत ने कहा था कि हम 60% पेट्रोल कम इस्तेमाल करेंगे, उससे तो अरबों रुपए बच चुके होते। हमें बताया जाए कितने रुपए बचे हैं। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई पैसा बचा है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई ऑस्टेरिटी की गई। सो ऑस्टेरिटी की सिर्फ बातें की गई, ऑस्टेरिटी सिर्फ दिखावे की गई, सारे के सारा बोझ आवाम के ऊपर डाल दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पेट्रोल में नुकसान करें, लेकिन ये वक्त नहीं है आवाम से टैक्स लेने का, ये वक्त नहीं है मजीद टैक्स लेने का। इस मुल्क में ऑलरेडी गुर्बत बढ़ गई है। पेट्रोल 250 रुपए का था, आज पेट्रोल तकरीबन जो है वो 400 रुपए का हो गया है। लेकिन मोटरसाइकिल वाले से हर महीने के 3,900 रुपए ले लेते हैं, इस पे इनको झिझक नहीं होती है। ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी जो बर्डन है, जो बोझ है, वह आवाम के पास ऊपर पास कर रहा हूं। हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि ऑस्टेरिटी करेंगे और बोझ हुकूमत के ऊपर होगा। अब मैं सिर्फ सवाल एक पूछ रहा हूं, या आपके सामने ये गुजारिश कर रहा हूं और आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि अमूमन एक मोटरसाइकिल वाला 1 लीटर पेट्रोल रोज भरवाता है। रोज जब सुबह अपने काम पे निकलता है तो 1 लीटर पेट्रोल भरवाता है। उससे आप 106 रुपए लेवी की मद में, 25 रुपए टैक्स की मद में, उससे आप 131 रुपए टैक्स लेते हैं, या महीने के आप उससे 3,900 रुपए टैक्स लेते हैं। तो हर मोटरसाइकिल वाले से हमने 3,900 रुपए टैक्स लिए हैं। लेकिन और उसकी अगर 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह है तो उस तनख्वाह के ऊपर भी इनकम टैक्स है। और अगर उसको कुछ जो पैसा खर्च करता है अपने बाल बच्चों के ऊपर, बीवी बच्चों के ऊपर, तो बच्चे का दूध लेता है, हमने उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगाया हुआ है। कपड़े लेता है, हमने उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगाया हुआ है।
کوئی بھی چیز وہ لیتا ہے اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے، ٹوتھ پیسٹ لیتا ہے، صابن لیتا ہے، سرف لیتا ہے، ہم نے سب پہ سیل ٹیکس لگایا ہے۔ تو پہلے آپ نے انکم ٹیکس دیا، پھر جو آپ کی بچت انکم کی وہی ہوئی، اس پہ آپ نے جو اخراجات کیے اس میں 18% سیل ٹیکس دے دیا۔ لیکن اگر آپ کی 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے، آپ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ اگر آپ کی کروڑوں روپے کی دکان ہے زمزمہ کے اندر، کروڑوں روپے کی دکان ہے آپ کی F6 کے اندر، اسلام آباد میں، گلبرگ میں، لاہور میں، آپ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ ٹیکس لگائیں، لیکن منصفانہ طور پہ لگائیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ 3000 روپے ہر دکاندار سے لے لوں، جس کے اندر کروڑوں روپے کی دکاندار سے بھی ہم نے یہی گزارش کی تھی کہ 3000 روپے تو وہ ٹیکس نہیں لگانے دیا مسلم لیگ نے، لیکن موٹر سائیکل والے سے ہر مہینے کے 3900 روپے لے لیتے ہیں، اس پہ ان کو جھجک نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حکومت نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے ایک مہینے، مارچ کے مہینے میں 3 مرتبہ تقاریر فرمائیں، اور ان تینوں تقاریر میں انہوں نے یہ فرمایا کہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کفایت شاری کر رہی ہے، ایک آسٹیرٹی کی مہم بنائی، بلکہ ٹاسک فورس بھی بنا دی، کمیٹی بھی بنا دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں تھوڑا بہت بھی جو برڈن ہے، جو بوجھ ہے، وہ عوام کے اوپر پاس کر رہا ہوں، سارا بوجھ میں حکومت کے اوپر لینا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آسٹیرٹی کریں گے اور بوجھ حکومت کے اوپر ہوگا۔ اس وقت پیٹرول 250 روپے کا تھا، آج پیٹرول تقریباً جو ہے وہ 400 روپے کا ہو گیا ہے، تو بوجھ تو عوام کے اوپر ہی آیا ہے، مجھے تو آسٹیرٹی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے آپ بتائیے کہ کیا وزراؤں نے کار پول شروع کر دیا ہے کہ 2 وزراء 3 وزراء ایک گاڑی میں جاتے ہیں؟ کیا جب وہ جمعے کی شام کو اپنے گھروں میں لاہور میں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا 1-2 گاڑیوں میں ساتھ چلے جاتے ہیں؟ کیا جو سیکٹری صاحبان حکومت کے ہیں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں تو کیا وہ 1-2 جو لوگ اپنے ایک ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ کیا کارپول کرتے ہیں؟ حکومت نے کہا تھا آدھی گاڑیاں ختم کر دیں گے، آدھی گاڑیاں بند کر کے رکھ دیں گے، تو کیا وہ آدھی گاڑیاں بند کر کے رکھی گئی؟ حکومت نے کہا تھا کہ ہم 60% پیٹرول کم استعمال کریں گے، اس سے تو اربوں روپے بچ چکے ہوتے ہیں، ہمیں بتایا جائے کتنے روپے بچے ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پیسہ بچا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی آسٹیرٹی کی گئی۔ آسٹیرٹی کی صرف باتیں کی گئیں، آسٹیرٹی صرف دکھاوے کی گئی، سارے کے سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیٹرول میں نقصان کریں، لیکن یہ وقت نہیں ہے عوام سے ٹیکس لینے کا، یہ وقت نہیں ہے مزید ٹیکس لینے کا، اس ملک میں آلریڈی غربت بڑھ گئی ہے۔